जय श्री राम जी। आज फिर वही बात करते हैं जो भ्रांतियाँ हैं हमारे धर्म के बारे में लेके। इतने विशाल हमारा धर्म है, हजारों साल की परंपरा है, ऋषियों मुनियों ने जो लिखा है वेदों में, ऋचाओं में, जो हम उनके वेदों की जो ऋचाएँ हैं, इतना कुछ लिखा गया है। इतना उल्टा सीधा हमारे धर्म के लोग व्याख्या करते हैं। अब हम देखिए अपने बच्चों को आईपीएस बना रहे हैं, आईएएस बना रहे हैं, इंजीनियर्स बना रहे हैं, सीए बना रहे हैं, अब तो एआई में भी भेज रहे हैं। तो बच्चों को बोलो यार थोड़ा टाइम निकाल के अपने धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ो, थोड़ा सा। नहीं पढ़ो तो यार इधर उधर से वीडियो लेके समझो, समझने की कोशिश तो करो। अब आप देखिए श्री रामायण में एक आता है कि सीता जी से इतनी सतीत्व वाली होने के पश्चात भी उनसे अग्नि परीक्षा ली गई। इतना गलत बताया जाता है हमारे को। ज्ञान तो है नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं हमने, या तो हम पढ़ें तो हमें पता लगे कि हाँ उसके अंदर है क्या। अब आप देखिए अरण्य कांड में आता है, लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद, जनक सुता बोले बेसी कृपा सुख वृंद। अब वो जब वो कंदमूल लेने के लिए लक्ष्मण जी गए तो उन्होंने उसको बोला सीता जी को कि अब देखो सीता, मैं अब कुछ लीला करने वाला हूँ और जो है लीला तुम्हें और मुझे ही मालूम है और किसी को मालूम नहीं है, लक्ष्मण को भी नहीं मालूम है। जब लक्ष्मण गए हैं तब वो सीता जी को क्या कह रहे हैं, इस विषय में उन्होंने क्या कहा है, अब वो सुनिए। अब श्री राम जी सीता माता को बोले, सुन ही प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कुछ करबु ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लागी करो निशाचर नासा। अब मैं ये लीला करने वाला हूँ, नर के रूप में हूँ ना, मैं लीला करने वाला हूँ। लीला मैंने आपको पहले भी बोला है कि डिवाइन प्ले होता है। अब लीला करने वाला हूँ जो तुम और मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। तो वो सीता जी को अग्नि देवी को समर्पित कर देते हैं और जो उन्हीं का प्रतिबिंब होता है, उनकी प्रतिछाया होता है, वैसी की वैसी सुशील प्रतिछाया वो वहाँ पे प्रस्तुत हो जाती है, जो किसी को नहीं मालूम। जो राम जी जानते हैं और सीता जी जानते हैं, लक्ष्मण जी को भी नहीं मालूम है। अब ये हमारे शास्त्रों में कितना उल्टा सीधा हमको बताया गया है कि उनकी अग्नि परीक्षा ली। इसका भी वृत्तांत आता है, आगे आता है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। अब जो सीता जी से वार्तालाप चल रहा है वो तो लक्ष्मण को भी नहीं मालूम है। लक्ष्मण तो कंदमूल लेने गए हुए हैं वन के अंदर। तो वो सीता जी से क्या बात करते हैं, जब ही राम सब कथा बखानी, प्रभु पद धरी ये अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तय सीता, तैसे ही सील रूप सुनी कीता। जब वो कह दिया उन्होंने तो सीता जी अग्नि में समा गई और वैसा ही रूप, वैसा ही उनका जो प्रतिबिंब था, वैसी ही शीलवान, सुशील, सुंदर, गुणवान सीता प्रभु जी के साथ खड़ी। उनका प्रतिबिंब है, असली सीता नहीं है। असली सीता तो अग्नि में समा चुकी है, ये किसी को पता नहीं। अब वो सीता जी पूरे अरण्य कांड से लेके, सुंदर कांड से लेके आपके लंका कांड तक उनके साथ है, पर वो प्रतिबिंब है, छाया है, प्रतिरूप है, किसी को मालूम ही नहीं है। और वो सिर्फ श्री राम जी जानते हैं और सीता जी जानते हैं। अब उसका अंतिम भेद कब खुलता है, जब सीता जी को रावण के उससे छुड़ा के लेके आते हैं, तब वो सब सभा बैठी होती है, सब कुछ बैठे होता है। तो प्रभु श्री राम यहाँ पे भी लीला करते हैं, कुछ कड़वे वचन बोलते हैं, जब सबको बुरे लगते हैं। लक्ष्मण जी को भी क्रोध आ जाता है कि प्रभु ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तो वो जो ऐसे क्रोध के भरे वचन बोल रहे हैं, सारे वो नाराज हैं। तब वो प्रभु क्या कहते हैं, अब वो सुनिए। अब वो प्रभु जी ने क्या कहा है, किसका हमने अर्थ का अनर्थ कर दिया, अब ये सुनिए। अब जो सीता माता है उसके असली रूप को, जो उनका जो रूप है उसको प्रकट करना चाहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट कीनी चाहे अंतर साखी। और वो सीता माता को प्रकट करना चाहते हैं तो उनको कड़वे वचन बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि इसको अग्नि में से लेना है तो अग्नि को तो होना पड़ेगा ना, आना पड़ेगा ना। तो प्रभु जी कहते हैं, श्री राम लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं कि तुम लकड़ियाँ लेके आओ वन में से जाके। और वो भरे हुए मन से, थोड़ा क्रोध भी है पर श्री राम जी का मुख देख के वो कह नहीं सकते। वो अपने जाते हैं जंगल से लकड़ियाँ वगैरह लेके आते हैं, तो जो अग्नि को भड़काते हैं, अग्नि बहुत भड़क जाती है। तब सीता माता कहती हैं कि अगर मेरे मन से, मैंने मन वचन और कर्म से, मेरे हृदय में श्री राम के अलावा कोई नहीं है, तो ये अग्नि शीतल हो जाना, चंदन के समान हो जाना, तो उसमें से अग्नि में से वो प्रविष्ट हो जाती हैं। अग्नि में से जब वो प्रविष्ट होती हैं, जो उनकी वो प्रतिबिंब होता है, वो जो उनकी छाया होती है, वो उसमें जल के भस्म हो जाती है वो छाया। तो अग्नि वहाँ खुद अपने हाथ से उनको, सीता माता को लेके आती हैं। जैसे क्षीर सागर में भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी ना उन्होंने, वैसे ही उनका हाथ पकड़ के अग्नि देव जो हैं प्रभु श्री राम को हाथ में देते हैं। तो ये है, इनको इन्होंने क्या बना दिया कि अग्नि परीक्षा ली। उनकी अग्नि परीक्षा नहीं ली, वो तो असली है, वो तो लीला चल रही है ना। लीला तो मैंने आपको पहले ही बोला, डिवाइन प्ले चल रहा है, डिवाइन प्ले चल रहा है, जो हमारी तो बुद्धि से परे है ना। प्रभु जो, जैसे मान लीजिए कोई चरित्र है, जब वो चरित्र में डूब जाता है तभी हमको लगता है ना कि हाँ यार ये चरित्र इन्होंने बहुत अच्छा जिया है, तो वो चरित्र में जी रहे हैं, मानस रूप में आके चरित्र में जी रहे हैं।
आप किसी फिल्म को देखते हो, आपने याद होगा, आपने अनंत फिल्म देखी थी, उसमें राजेश खन्ना को कैंसर होता है, जो मरता तो पूरा फिल्म हार रो रहा होता है, अरे यार वो कैसे उन्होंने, वो अभिनय था ना, असल में तो नहीं मरे, जिस रूप में है, जिस करैक्टर में अंदर है वो प्ले कर रहे हैं ना। तो प्रभु राम भी तो नर बन के लीला कर रहे हैं ना, तो चरित्र तो वैसे ही होगा ना। सीता माता भी तो चरित्र को प्ले कर रही है ना, वो एक पार्ट प्ले कर रही है ना, तो चरित्र को तो जी रही है। पर हम सबको क्या लग रहा है, अरे इनके साथ कैसा हो रहा है, प्रभु हो गए, भगवान हो गए, इनके अग्नि में से गुजरना पड़ रहा है इनको, ये प्रभु को कैसे परीक्षा ले रहे हैं। वो अपनी परीक्षा नहीं ले रहे, अग्नि में से सीता माता को असली वाले रूप को वो ले रहे हैं। इसमें एक और प्रसंग आता है, नागपाश में प्रभु श्री राम बंधे जाते हैं, तो गरुड़ भगवान, गरुड़ पक्षी को बुलाया जाता है, उनका आकर उनका नागपाश खोलते हैं, तो गरुड़ पक्षी को भी हो जाता है कि ये कैसे प्रभु हैं, कैसे ये विष्णु के अवतार हैं जिनको मैं खोल रहा हूँ, और ये कैसे पड़े हुए हैं, उनको भी हो जाता है, भ्रम हो जाता है। पर ये नहीं पता वो प्रभु लीला कर रहे हैं, एक डिवाइन प्ले कर रहे हैं, वो मनुष्य के रूप के अंदर भी मनुष्य के ही जैसे काम है वैसे ही काम करके दिखा रहे हैं। प्रभु उस समय प्रभु हैं, पर हमें तो नहीं मालूम, वो डिवाइन लीला चल रही है। तो प्रभु ने अपनी लीला दिखाने के लिए सब किए हैं। और हमारे टीका टिप्पणी वालों ने जो अपना लिखते हैं, उन्होंने क्या लिख दिया, प्रभु होके भी देखो सीता माता के साथ इन्होंने अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा नहीं ली, वो अग्नि परीक्षा क्या था, अग्नि से उन्होंने जो रूप था सीता माता का वो लिया था। ये असल में है जिसको उन्होंने उल्टा सीधा बोला गया। मैं वही तभी आपसे कहता हूँ कि आप शास्त्र पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, आपको सही ज्ञान होगा, पता लगेगा। अग्नि परीक्षा नहीं दी, अग्नि में से उनको जो सीता को उन्होंने दिया था, जिसके साक्षी वो भगवान स्वयं थे, दोनों ही तो थे, तो वो उनको उन्होंने उस समय लक्ष्मण को अपना नेक बनाया था। नेक मतलब एक सहायक बनाया था कि तुम मेरे सहायक बनो और ये मुझे इसमें से आना। तो ये है असली कथा जिसको उन्होंने उल्टा सीधा बोला गया है, बताया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कृपा करके अपने धर्म ग्रंथ को पढ़िए। नहीं पढ़ा तो ज्ञान नहीं है तो छोटा मोटा देखते रहिए, कहीं से ज्ञान लेते रहिए और सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाइए। तो आज के इस प्रसंग को यहीं ख़त्म करते हैं। जय श्री राम, हरी इच्छा।